तो दोस्तों, क्या फाइनली युद्ध रुकने वाला है? जी हाँ, मैं ये यूं कह रही हूँ क्योंकि फिर से एक बार पुतिन राजी हुए हैं बुडापेस्ट में हंगरी के अंदर मिलने के लिए ट्रंप से। क्या है मामला, आइए इस लेक्चर के अंदर जानते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में, और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ट्रंप चचा के साथ पुतिन चचा की कुछ प्यारी कहानियां। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं सुर्खियों में चल रही है बात बहुत तेजी में दैट पुतिन मिलने वाले हैं ट्रंप से, विल मीट पुतिन इन हंगरी सून। देखिए, ट्रंप बजते बढ़िया है, तो कुछ भी होता है तो लाके फट से बोल देते हैं। अब ये सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। जैसे हाल फिलहाल कह रहे थे, अभी कल की क्या खबर थी, पूरी सत्ता गरमाई थी। क्यों गरमाई थी? क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है कि भैया हम रूस से तेल नहीं लेंगे, और ऐसा ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया। अब ट्रंप कुछ भी कह देते हैं तो यहाँ के लोग वैसे भी उछल कूद लेते हैं कि अरे मोदी डर गए तुम, है ना। तो अब कल ही बात चल रही थी कि क्या अब ट्रंप तो जानते हैं इनके पास कोई और काम तो बचा नहीं है सिवाय रशिया का युद्ध रुकवाने को लेके। तो अब यहाँ पे बात आती है कि ये कहते हैं कि जल्द ये पुतिन से मिलने वाले हैं। दोस्तों, ट्रंप कहते हैं प्रोडक्टिव कॉल हुई है, हमारी बातचीत बढ़िया हुई है रशिया के प्रेसिडेंट के साथ में, और ये यूक्रेन वॉर को खत्म करने को बहुत जल्दी राजी हैं। अब हाल फिलहाल आप जानते हैं जेलेंस्की जाने वाले हैं व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस क्यों, वो तो मैं बताऊंगी आपको कि क्या जरूरत है इनको व्हाइट हाउस जाने की। दोस्तों, एक मिसाइल का मसला चल रहा है, आप बढ़िया तरीके से जानते होंगे। इस मिसाइल का ऐसा मसला चल रहा है जिसको ट्रंप कह रहे हैं कि हम दे देंगे टोमाहॉक को यूक्रेन को, और इससे यूक्रेन और आतंक मचाएगा रशिया पे। दोस्तों, आपने देखा कि रशिया के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनर्जी प्लांट्स को डिस्ट्रॉय किया यूक्रेन के द्वारा। हालांकि रशिया ने भी बहुत किया है, लेकिन कुल मिला के बताएं तो यूक्रेन के पीछे खड़ा है पूरा वेस्ट इंक्लूडिंग यूएस, और यूएस फंडिंग तो कर ही रहा है यहाँ पे यूक्रेन की। पर यहाँ पे वेपन्स से अगर वो एडवांस वेपन्स देना शुरू कर देगा तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। हालांकि अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुतिन झुक जाएंगे, पुतिन बात कर लेंगे। पुतिन को लेके बहुत ही लीनियंट हैंड रहता है, हमेशा बहुत ही आराम से ट्रंप उनको हैंडल करते हैं, जितना भी बड़बड़ कर ले। लेकिन पुतिन से एक बात होती है, शांत हो जाते हैं। कुछ वक्त पहले इनको लेके ये सब बातें भी थी कि ये एक रशिया के स्पाई के तौर में है, दुनिया भर की बातें एक जो है उड़ा करती है। अब क्या सच है क्या नहीं वो तो नहीं पता मुझे, है ना। तो अब यहाँ पे जेलेंस्की आने वाले हैं, इनको मिसाइल देने की बात यूएस कर रहा है, और इसी बीच बात होती है कि भैया यहाँ पे जो है मुलाकात करी जाएगी पुतिन के साथ में। आइए पहले आपको डिटेल से बताती हूँ कि क्या है मामला। कि 16 अक्टूबर को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात डिक्लेयर करी है कि हमारे प्लान बन रहे हैं मिलने के लिए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बुडापेस्ट हंगरी के अंदर करीब 2 हफ्तों के भीतर ही। लास्ट टाइम आपको याद होगा अगस्त की कहानी है, जब ये दोनों लोग मिले थे और अलास्का में मिले थे, और उसके बाद इन्होंने जो है बढ़िया B2 बम्बर का शो करके दिखाया था ट्रंप चाचा जी ने। और ये हुआ था कि बहुत बढ़िया बात हुई है, बहुत प्रोडक्टिव बात हुई है, लेकिन क्या बात हुई है ये किसी को आज तक ना पता चल पाया। खैर, अब ये वाली अनाउंसमेंट निकल के आती है कि इन्होंने कहा ट्रंप ने कि बहुत प्रोडक्टिव बात हुई है, फोन पे बहुत बढ़िया बात हुई है, और हम 2 घंटे बात चली है। मतलब जो ट्रंप इतनी बात को यहाँ पे दर्शाता है, जो ट्रंप छोटी छोटी बातों को भी आके पब्लिक में बताता है, वो 2-2 घंटे बात करके किसी से ये नहीं बता पाता है कि क्या बातें हुई हैं। प्रोडक्टिव कहता है, तो आप समझ लीजिए क्या मामला है। खैर, मीटिंग ये है कि भैया हम डिस्कस करेंगे कि भैया ये मीटिंग करके कि खत्म करना है अब यूक्रेन के अंदर वॉर को। साफ सीधी बात, कोई एग्जैक्ट डेट तो अभी तक नहीं पता चली है, बट ट्रंप ने सजेस्ट करा है कि 2 हफ्तों के भीतर एक ना एक दिन हम लोग मिलने वाले हैं। साथ में ट्रंप यहाँ होस्ट करेंगे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को भी व्हाइट हाउस के अंदर जल्द ही अगले दिन। आप जानते हैं तो प्लान चल रहा है ना कि इनको रशिया से बातें करने के लिए कैसे क्या है, उनको सारी की सारी जो भी बात हुई इनकी व्लादिमीर पुतिन से, वो सारी बातें की जेलेंस्की को बताएंगे। अच्छा, अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों हंगरी बुडापेस्ट, यहाँ आपको मिल जाएगा, यूक्रेन से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। अब आप कहेंगे बुडापेस्ट में क्यों, अभी तो अलास्का में है, और उस समय वहां पे बातें चल रही थी कि पुतिन ने कहा था कि अगली बार मॉस्को है ना, यहाँ ना बुलाना, तो बुडापेस्ट क्या। देखो, बुडापेस्ट पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल जगह के तौर पे देखा जाता है। हंगरी के प्रधानमंत्री हैं विक्टर ऑर्बन, अभी हाल फिलहाल जानते हैं ना आप, जब वो मिसाइल ने जो है वो इनकी एनर्जी पाइपलाइन तोड़ी थी तो बड़बड़ाए थे। तो यहाँ पे ये मेंटेन
मेंटेन करते हैं रिलेटिवली अच्छे जो इनके रिश्ते हैं रशिया के साथ में कंपेयर टू मेनी यूरोपियन यूनियन स्टेट्स। मतलब यहाँ इनके रिश्ते जो है वो रशिया के साथ बढ़िया है, इसलिए हो सकता है पुतिन यहाँ पे आने को राजी हो जाए और जगह यूरोपियन स्टेट्स के और लीडर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, उसके अलावा ये वन ऑफ द फ्यू यूरोपियन कैपिटल है जो पुतिन को होस्ट करता है बिना किसी एक्सट्रीम डिप्लोमेटिक बैकलैश के या अरेस्ट के। देखो पुतिन क्यों नहीं आते हैं इधर उधर, क्योंकि उनको बहुत सारे खतरे, जान के खतरे हैं, अरेस्ट का खतरा है, बहुत सारे खतरे। अब यहाँ पे भी आएंगे नहीं आएंगे नहीं पता, ये तो बज रहा है ट्रंप अभी फिलहाल, ट्रंप के बजने से सुर्खियां बनती हैं तो हम कवर करते हैं। पुतिन आ जाए ये मानी जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। खैर, तो यहाँ पे ये इसलिए है कि यहाँ पे ये बहुत सारी और यूरोपीय देशों की कैपिटल्स में अगर यहाँ पे करा जाए बुडापेस्ट के अलावा, तो वहां पे अरेस्ट का रिस्क, इसके अलावा वहां बैकलैश फेस करने का रिस्क ज्यादा है कंपैरेटिवली टू हंगरी, इसलिए भी है। अच्छा, अब यहाँ पे समझो यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की बात बताऊं तो ये जो समिट है ये इसलिए है कि हम ट्रंप को एक मीडिएटर, ट्रंप मध्यस्थक, मुझे ऐसा लगता है कि कंट्री के तौर पे कतर का नाम आएगा और आदमी के तौर पे ट्रंप का नाम आएगा जो मीडिएटर के तौर पे। तो ट्रंप एक मीडिएटर का तौर पर रहेंगे और ये जो उनका सक्सेस है वो डिपेंड करता है रशिया अगर चाह जाए और यूक्रेन अगर चाह जाए, उन दोनों की डिमांड्स अगर पूरी हो जाएंगी तो यहाँ पे बिचौलिया बनेंगे ट्रंप और इन दोनों का ही जो है वो समाप्ति करा देंगे वॉर को। समझ रहे हो बात को? अब मेन चीज टेरिटरीज की बात है। रशिया जितना आगे बढ़ चुका है और बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों, ये आप बात मान लो, समझ लो कि जितना रशिया ने कब्जा लिया है रशिया कभी वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि रशिया ने अपनी इज्जत, अपनी इकोनॉमी, अपना सब कुछ दांव पे लगा के इतना कब्जा है और अभी आप बेहतर जानते हैं। बहरहाल यूएस का सपोर्ट यूक्रेन को, अब यहाँ मुद्दे की बात है जो कि धमकिया रहे हैं और जिसकी वजह से हो सकता है पुतिन आ जाए, लेकिन पुतिन का कुछ कहा नहीं जा सकता, फिर भी हो सकता है कि बैठे कि बहुत ज्यादा ये टोमाहॉक मिसाइल की समय बहुत बात चल रही है, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की बहुत बात चल रही है, बहुत तेज चलने वाली मिसाइल है ये यूक्रेन के ज़ेलेंस्की लेने को बहुत ज्यादा, अपने लेने को नहीं मतलब यूक्रेन को लेने को बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ बात यही है कि एक बार हो सकता है पुतिन फिर से मिल ले, फिर इनको शांत कर देंगे 2-4-5 महीने के लिए, तब तक के लिए कब्जे आएंगे, है ना, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बहरहाल जो अभी बात है वो ये है कि ज़ेलेंस्की जो है वो लगातार कह रहे हैं कि हमें टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दे दो, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, और यूएस से लेके और स्ट्राइक करना चाहते हैं रशिया की टेरिटरी को। ड्यूरिंग द ट्रंप पुतिन कॉल, जब अभी बातचीत हुई है ट्रंप और पुतिन की, तो पुतिन चाहते थे कि भैया ऐसे वेपन्स को अगर आपने सप्लाई करा तो फिर रिश्ते ज्यादा खराब हो जाएंगे, आप ये समझिएगा। उसके बाद यूरोपियन और अलीड रिएक्शन, बाकी देशों का क्या हो। देखिए यूरोपियन अलायंस को ये डर है कि ट्रंप का ये जो टोन है, ये जो आराम से बात करते हैं, इससे प्रेशर यहाँ पे कम हो जाता है रशिया के ऊपर, है ना। तो ये तो कहते ही है ना कि भैया ट्रंप जो है बड़े आराम से पुतिन के साथ डील करते हैं, दोस्त बुता के। अच्छा, रशिया की स्ट्रेटेजी क्या है? देखो रशिया यूज कर सकता है इसको डिप्लोमेटिक लेवरेज के तौर पे, और मैं आपको बताऊं ये कंडीशंस ऐसे बना सकता है फेवरेबल हो जो मॉस्को के लिए। आपने देखा ना कि रशिया पिछली बार भी बहुत तेज गरमाया था, नहीं मिलेंगे, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे पुतिन से ट्रंप मिले, ट्रंप शांत हो गए, ढीले पड़ गए, चुप रहे, उनके सामने एकदम बउआ बन के बैठ गए। तो ट्रंप का यही हिसाब किताब है कि उछल कूद रहे हैं और पुतिन को बढ़िया से पता है कि इनको कैसे शांत करना है। डोमेस्टिक और पॉलिटिकल मैसेजिंग यही जाती है कि ट्रंप खुद को एक ऐसा बताना चाहते हैं कि डील मेकर हूं मैं, पीस मेकर हूं मैं, अगले साल इनको हो सकता है इनको पीस प्राइज भी इसके लिए मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चैलेंजेस और डाउट किस बात में? देखो यहाँ पे लोगों का कहना है कि ट्रंप की जो प्रीवियस समिट जैसे अलास्का की हुई थी अगस्त के अंदर, उसमें क्या निकल गया? उसके ट्रंप ने क्या कहा जब रशिया ने ड्रोन फेंकना शुरू कर दिया, 15 दिन रुको, 15 दिन में सब करते हैं, ना जाने कितने 15 दिन निकल गए उसके पास, है ना। तो इसमें रशिया अपना डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट टैक्टिकली यूज कर सकता है ना, ये मुझे ऐसा लगता है। और अभी आजकल ट्रंप की जो स्टेटमेंट निकल के आ रही है, इंडिया को प्रेशराइज करना, दुनिया भर तमाशे मचाना, फिर कहना कि भाई मैं ये दे दूंगा, टोमाहॉक दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अगर नहीं माने तो, अगर पुतिन नहीं माने तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सारी चीजों को शांत करने के लिए हो सकता है कि पुतिन आ जाए, तब तक के लिए वक्त ले ले और हिस्सा कब्जा ले। क्योंकि जब भी डील होगी आप ये समझ लीजिएगा पुतिन कोई हिस्सा लौटाने वाले नहीं है यूक्रेन का, ये बात तो पक्की ही है। बाकी मैं नहीं कहती हूँ कि उड़ता तीर कहीं से भी आ सकता है, बट जहां तक मुझे लगता है कि जो डील करके यहाँ से गया और वहां पे ड्रोन बरसाए दे रहा है, ऐसे इंसान
कभी नहीं देगा। मतलब उसने अपने देश की बहुत चीजें खोई इसके लिए, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। तो करंट स्टेटस क्या है, एक हाई लेवल ऑफिशियल यूएस और रशिया से, जिसमें कि मार्को रूबियो और उधर से सर्जी लैवरोव, ये मिलेंगे, समिट के लिए प्रिपेयर करेंगे। और जेलेंस्की प्रेस कर रहे हैं वॉशिंगटन को मिलिट्री एड देने के लिए। इसमें ये है कि पोटेंट वेपन्स, टोमाहॉक जैसी मिसाइल्स को दिया जाए। तो आई होप आप चीजों को समझे होंगे। बाकी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। और दोस्तों सभी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को, तो मात्र 99 रुपीज में घर बैठे, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। इसकी रिगार्डिंग मुझसे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे तो बात करिए, बाकी हर जगह फॉलो कर लो भाई, कब तक नहीं करोगे, हर जगह फॉलो करो, ज्वाइन बटन को प्रेस करो और मेंबरशिप को मेरी ज्वाइन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।